डिलीटेड सीन्स ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। पहले बता देता हूँ ये एपिसोड बहुत बढ़िया था। रेवन पिक्चर्स ने बाकी एपिसोड्स के मामले में इस एपिसोड के अंदर कमी डिलीटेड सीन्स हम लोगों को कवर करने के लिए दिया, बिकॉज फाइनली उन लोगों ने ज्यादातर चीजें इस वाले एपिसोड के अंदर कवर किया, जो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पर ऐसी छोटी मोटी कुछ चेंजेस है जिन लोगों ने मानो रीड नहीं किया, तो मैंने सोचा उन लोगों को बता देता हूँ। लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट द कलर ऑफ एंड्स। एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा सारे के सारे एंड्स जो है आसपास सारे के सारे व्हाइट कलर्स के एंड्स से स्टार्टिंग में, जिनके साथ हम लोग फाइट कर रहे थे। मानो के अंदर हम लोग अंदर वो सारे के सारे एंड्स वहां पर रेड कलर के थे, हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। एक छोटी सी चेंज है बट वीडियो के अंदर सब मेंशन करना है तो मैं इसलिए कर रहा। आगे चल के एंड्स को हराने के बाद एस्ट्रिंग हंटर्स बोले तभी तक हम लोगों ने दो पैर के एंड्स को नहीं देखा। शायद दो पैरों के जो एंड्स है वो क्वीन के गार्ड्स है। इसी चीज को मानो में थोड़ा अलग वे में बोला गया था। यहाँ पर मानो में क्लियरली देख सकते हो, यूनो वहां पर सोच रहा था यार क्वीन चेंबर में नहीं है बट उनके रॉयल गार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। बट ये सारे के सारे जो एंड्स है इनको देख के लग रही है पुराने जेनरेशन से। ये बस मेरा गेस है बट मुझे लगता है दे वर कास्ट आउट बिकॉज देयर फर्स्ट जनरेशन एंड्स। इसका मतलब जो सेकंड जनरेशन एंड्स है वो आगे हमारे लिए इंतजार कर रहा है, जो गार्ड्स है। आगे चल के एनिमे अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्स को हराने के बाद हम लोग अंदर चले जाते हैं, फिर सीन्स कट ऑफ हो जाता है। बट मानो के अंदर सिनारियो ऐसा नहीं था। मानो के अंदर हम लोग एंड्स को हराने के बाद वहां पर मेन वियोंग अपना बुक ओपन करता है और बोलता है जैसे हम लोग अंदर जा ही रहे तो इससे पहले हम लोग अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है। और वहीं पर वो अपना स्पेल कास्ट करता है और वहां पर हम लोग देखते हैं चाहेन, फिनगेल्ड के लीडर, इवन द कैमरामैन, सब लोग वहां पर हील होते हुए जा रहे थे। वो लोग स्ट्रेंथ फील कर रहे थे अलग ही। आगे डोंगुक के ऊपर ये अप्लाई हुआ। डोंगुक मनीमन बोल रहा था आई फील ए न्यू फाउंड स्ट्रेंथ कोर्सिंग थ्रू माय बॉडी। आगे ये स्पेल यूनो और चोजोंग के ऊपर भी अप्लाई होता है एंड देयर दे वर सेइंग मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं ग्रुप ऑफ बीस्ट के साथ अकेले फाइट करके उनके साथ जीत सकता हूं। तो ये सिनेरियो एनिमे से थोड़ा कट ऑफ किया गया। इसके बाद एनिमे के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, हम सब लोग एक साथ मिलकर क्वीन के चेंबर की तरफ जा रहे थे और जाते वक्त वहां पर हम लोगों को कुछ देखा नहीं। वहां पर एक केप था, केप के थ्रू जा रहे थे। बट मानवा के अंदर हम लोग देखते हैं, हम लोग जब रवाना होते हैं तभी हम लोग देखते हैं सामने से ढेर सारे एंड्स आ जाते हैं। काउंटलेस एंड्स की आंखें हम लोगों को दिखती है, जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और इनको देखने के बाद एस्ट्रिंग हंटर्स वर सेइंग एंड हाउएवर हम एक एक बंदे 10 एंड्स को अकेले हराए। तो ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा लाइन, ये पूरा सीन यहाँ से मिसिंग है। अब इतने सारे एंड्स के ग्रुप को देखने के बाद यार मेन वियोंग वाज लाइक यार मेरे पास ए रैंक का कॉम्बैट स्किल है, तो अगर जरूरत पड़े तो मैं इनमें से कुछ एंड्स को हरा सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट मेन वियोंग ये लाइन फिनिश करने के साथ साथ वही पर योनो बोलता है तुमको क्या लगता है मैं इतना ही पागल होकर मैं एक हीलर के ऊपर रिलाई करूंगा? तुमने जो स्पेल हमारे ऊपर कास्ट करके रखा ये मोर देन इनफ है। अभी तुम पीछे रहो और करनामा देखो हम लोग अभी क्या करता है। तो मानवा के अंदर ये सीन को यहाँ तक दिखाया जाता है और आगे चल के हम लोग जाते हैं जापानीज हंटर की तरफ। बट एनिमे के अंदर इस वाले सीन को दिखा के सीन को कट ऑफ कर देता है, फिर हम लोग जाते हैं जापानीज हंटर की तरफ। तो बीच में जो छोटी मोटी सीन्स एंड लाइन्स है ये कट ऑफ कर दिया गया। आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों ने एनिमे के अंदर वो के एंड इप्पे वाला मोमेंट देखा। वहां पर वो लोग फाइनली देखते जो बाकी जो जापानीज हंटर्स है उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। शिमिजू वहां पर, केंजो वहां पर मर चुका था, फुजिशिमा मर चुका था और वहां पर की कुछ अलग ही स्मेल फील करने लगता है। उसके नाक चाहेन जैसा है। यहाँ पर बोला जाती है सारे के सारे सीन सेम टू सेम मानो की तरह थे, यहाँ से कुछ डिलीट किया नहीं गया। बट हम लोग यहाँ पर एक पार्ट को मेंशन कर सकते हैं जब वहां पर के ने अपना वो आइस वाला एबिलिटी यूज किया, तब हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा था ये बंदा खुद भी फ्रीज हो जाता है वहां पर। बट वहां पर एंड किंग आके इसको वही पर मार देता और ये सीन यहाँ पर देख सकते हो। इसके मरने के बाद सिनेरियो एनिमे के अंदर कैसा है, इसी सीन को मानो के अंदर तुम लोग देख सकते हो। उसको मारा कैसे गया था भाई, आइस को कुचल के ब्लीडिंग के ऊपर ब्लीडिंग, उसकी पूरी बॉडी को क्रम्बल किया गया वहां पर। मानो के अंदर ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्रूटली हम लोगों के सामने दिखाया गया। बट एनिमे के अंदर बस ऊपर ऊपर से बिना ब्लीडिंग के दिखाया गया। इस पूरे सीन के अंदर बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे एनिमे के अंदर ये सारे जापानीज हंटर के मोमेंटम के बाद हम लोग फिर से कोरियन हंटर के मोमेंट्स देखते हैं और यहाँ पर आता है कुछ डिलीटेड सीन, जैसे यार यू नो वाज सेइंग कि यार हम लोगों ने इनके ऊपर कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। बट वहां पर चोजोंग बोलता है नहीं, हम लोगों ने इतने सारे एंड्स को डिफीट किया बस 5 मिनट के अंदर, हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट थे। अरे चोजोंग बोलता है यहाँ तक आने में हम लोग को बस 15 मिनट का टाइम लगा और यहाँ से वापस जाने में हम लोग को और भी ज्यादा कम टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर अगर बोला जाए तो हमारे पास लगभग 30 मिनट का टाइम बाकी है, तो 30 मिनट के अंदर हम लोग को सब कुछ निपटाना पड़ेगा। तो आगे देयर नोज लाइक द क्वीन इज इन द वेरी बैक और वहां पर 8 गार्ड्स है क्वीन के आगे। और वहीं पर डोंगुक बोलता है मिस चा मैं आगे जाके क्वीन के साथ फाइट करूंगा, क्या आप गार्ड्स को संभाल सकते हो? अब चाइन बोलता है श्योर, आप मेरे ऊपर काउंट कर सकते हो। फिर आगे डिलीटेड सीन्स के बाद हमारे सामने एनिमे वाला मोमेंट आता है जहां पर हम लोग देखते हैं लोग डीपेस्ट प्लेस पे पहुंच चुके हैं जहां पर क्वीन और उसके गार्ड्स मौजूद है। उस रूम में पहुंचने से पहले सारे मोमेंट्स थोड़ा डिलीटेड है। अगर चाहो तो मैं मानवा वर्सेस एनिमे का फाइट सीन कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। मानवा के अंदर जब चोजोंग अपने फायर ड्रैगन टाइप का कुछ रिलीज कर रहे तब वो दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था जहां
पर वो बोलता है मैं अपना पूरा देके फाइट करूंगा। और यहाँ पर एनिमे के अंदर ये सिनारियो तुम लोग देख सकते हो। तो दोनों को मिला के तुम लोग बोल सकते हो कौन सा बेटर है। और इसके साथ साथ हियर्स अनदर मोमेंट ऑफ चॉयजोंग, जहाँ पर चॉयजोंग अलग ही ऑरा के साथ फाइट कर रहा था। और इस सीन को यहाँ पर एनिमे के अंदर ऐसे एग्जीक्यूट किया गया, इसको देख के तुम बता सकते हो कौन सा सीन तुम लोग को बेटर लग रहा है, मानुआ या फिर एनिमे। आगे चल के हियर से डिलीटेड सीन जहाँ पर फेंट गेल के लीडर बोलता है डोंट वरी आई हैव गॉट योर बैक। और वहां पर डोंगुक आगे बढ़ के बोलने लगता है एंड्स के फॉर्मेशन गिरने लगे। और वही पर डोंगुक मनी मन बोलने लगता है जब तक सारे के सारे गार्ड्स मर नहीं जाते तब तक मुझे क्वीन के साथ अटैच रखना पड़ेगा, उसको टाई डाउन करके रखना पड़ेगा। आगे इस कैमरा मैन का भी डिलीटेड सीन है जब वो मिन बियोंग को अपने एबिलिटी यूज करते हुए देखता है, तब वो बोलता है मनी मन लोग हमेशा बोलता है फाइट कॉम्बैट के अंदर हीलर्स उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है, बट इट मस्ट बी ए लाई, ये झूठ है। बिकॉज यहाँ से मैं फील कर पा रहा हूँ ये बंदा मेरे से भी ज्यादा बढ़िया फाइटर है। एंड द फैक्ट इज मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। ये एकदम शॉक्ड था कि एक एस रैंक हीलर जिसका काम हिल करने कॉम्बैट में इतना बढ़िया क्यों है। ये सीन एनिमे से डिलीट कर दिया गया। आगे चल के फाइट के अंदर जितने सीन थे वो सब कुछ मानो के अंदर सेम टू सेम ही था। यहाँ से उतना ज्यादा चेंजेस उन लोगों ने किया नहीं। फॉर दैट रीजन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला इवन पिक्चर्स वालों ने बैलेंस रखा सब कुछ, तो छोटी मोटी चीजें छूट गए वही मैं कवर कर रहा बस। आगे चल के एनिमे के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे, अलग अलग जगह से हंटर्स हो जाए, नॉर्मल लोग हो जाए, गो हो जाए, अलग अलग लोगों के रिएक्शन दिखा रहे थे। बट यहाँ पर भी डिलीटेड सीन्स है। जैसे हम लोग मानवा के अंदर देखते हैं ये ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन दोनों एक साथ घर पे थे और ये बंदा न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। बट देयर ओल्ड वुमेन वाज लाइक कम ऑन आज तो ऐसे मत रहो। टीवी पर रिपोर्टर्स बोल रहे इस बार हंटर सारे के सारे एंड्स को मार ही देंगे, हरा देंगे इस बार। बट दैट ओल्ड मैन वाज लाइक वो बंदे यार वो बस बात ही करता रहता है, आई डोंट पे देम एनी माइंड एनी मोर। कोरियन हंटर्स और जेजो आइलैंड मिशन के ऊपर बहुत ज्यादा फेड अप था बिकॉज इससे पहले हंटर्स 3 बार हार चुके थे। आगे चल के दैट ओल्ड वुमन वाज सेइंग कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारे इकलौता बच्चा था उनका बदला लेने के लिए, तो हम लोगों को लगे रहना पड़ेगा। हाँ ये देखना पेनफुल है बट स्टिल हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली दैट ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन के जो बच्चे हैं वो बचपन में मर चुके इस एंड की वजह से, और अभी तक तीनों मिशन के अंदर जो हंटर्स है इसका बदला ले नहीं पाए, वो सारे एंड्स को हरा नहीं पाए। बिकॉज एक टाइम पे जेजो आइलैंड्स पे लोग रहते थे भाई, वहां पर लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये दोनों के सिनारियो हम लोग देख रहे हैं ये उनके विक्टिम है। आगे चल के हम लोग देखते हैं वो ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और ये ओल्ड वुमन ये टीवी देख रही थी एंड देयर शी वाज सेइंग और क्राइंग आउट लाउड व्हाट ए ग्रैंपी ओल्ड मैन, मतलब बाहर चले गए तो रोने के लिए बिकॉज वो अभी भी सैड फील करता है उस मोमेंट को लेके। और वहीं पर रिपोर्टर्स बोल रहे थे दिस जस्ट इन, हमारे प्राउड साउथ कोरियन हंटर्स क्वीन के वहां पर चले गए। द लार्जेस्ट एंड एवर विटनेस्ड बाय मैनकाइंड इज स्टैंडिंग बिफोर आवर हंटर्स। मा डोंगुंग इज फेंडिंग इट ऑफ ऑन हिज ओन, और उसको बैकअप की जरूरत है। बाकी सारे के सारे हंटर्स को जल्दी सारे के सारे गार्ड्स को मार के गिराना पड़ेगा और उसकी मदद करने की जरूरत है। और वहीं पर इस ओल्ड वुमन को कुछ चिल्लाने की आवाज आती है बाहर से और वहां पर न्यूज रिपोर्टर बोल रहा था बेक योनो हैज डिफीटेड वन ऑफ द क्वींस गार्ड्स, एंड वो आवाज सुन के ये ओल्ड वुमन डर चुकी थी। शी वाज लाइक दैट गेव मी अ स्कैर। आवाज से लग रहा है सब लोग बहुत ज्यादा चीयर कर रहे हैं हंटर्स को। और आगे चल के हम लोग अलग अलग जगह के रिएक्शन देखते हैं। न्यूज रिपोर्टर वाज सेइंग 4 अभी बस 3 बाकी है, 2 बाकी है, आधे से ज्यादा एंड्स को मार दिया गया। और नॉर्मल कोरियन लोगों के अलग अलग रिएक्शन हम लोग को दिखाया गया मानवा के अंदर बहुत ही अच्छे से। और सडनली हम लोग इस जगह पे वापस आता है और हम लोग देखते हैं दैट ओल्ड वुमन वाज सेइंग हनी, वो बंदा तो वहां पर नहीं था। और न्यूज रिपोर्टर वहां पर बता रहे थे सारे के सारे गार्ड्स को उन लोगों ने डिफीट कर दिया, बस क्वीन बाकी है। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं दैट ओल्ड मैन इज क्राइंग एंड देयर ही वाज सेइंग दिस इज देयर 4th टाइम ऑलरेडी, उनको भी इस बार जीतना ही पड़ेगा। डोंट यू थिंक सो? ऑन द क्वीन इज डिफीटेड द हंटर्स विल बी एबल टू किल ऑल ऑफ द अदर एंड्स एज वेल। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इटर्नल टीम वहां पर बैठ के बोल रहे थे यार व्यूअरशिप के रेटिंग 85% के ऊपर चला गया, हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। फाइनली साउथ कोरिया उन कंट्री में से लिस्टेड होने वाला है जिन लोगों ने एस रैंक गेट को क्लियर किया है। करंटली ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया एंड फ्रांस आर ऑन द लिस्ट। मतलब ये कुछ कंट्रीज जो है इन कुछ कंट्रीज ने एस रैंक गेट्स को क्लियर किया। तो यहाँ पर साउथ कोरिया के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी था, ये सीन भी यहाँ पर मिसिंग है। अगर यू नो वहां पर क्वीन को अटैक कर रहा था एंड देयर ही वाज लाइक क्या डरने की जरूरत नहीं, क्वीन अपने गार्ड के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ ये क्वीन तो यहाँ पर खत्म है। आगे चल के तो एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा था क्वीन वाज स्क्रीमिंग और ये स्क्रीम देखने के बाद यू नो वाज लाइक इज इट अ डाइंग स्क्रीम, बट मानवा के अंदर यू नो वाज सेइंग कि इट्स लाइक शी इज कॉलिंग फॉर समवन। दोनों लाइन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ब्रो। आगे चल के हम लोगों ने फाइनली क्वीन को हरा दिया था। हराने के बाद सब लोगों को लग रहा था सब कुछ खत्म है। एनिमे के अंदर यहाँ पर भी कुछ अमेजिंग पार्ट है, जैसे क्वीन को फिनिश करने के बाद फेन गेल के लीडर बोल रहे थे हैव वी बिकम द 7th टीम इन द वर्ल्ड टू क्लियर एन एस रैंक गेट। बट वहीं पर यू नो बोलता है वेट कुछ ऑफ लग रहा है मेरे को। चाइना वाज लाइक व्हाट? फेन गेल के लीडर बोलते हैं हमारे पास अभी भी टाइम बचा है। इसका मतलब ये कि जापानीज जो हंटर्स हैं उन लोगों ने रो
रोक नहीं पाए यार 1 घंटा। यार डोंगो को सिंह यार मेरे को भी कुछ पता नहीं चल रहा है डिटेल्स के बारे में क्या चल रहा है। आगे तो एनिमे के अंदर हमारे सामने बेरू आ जाता है। बेरू की एंट्री वाज गुड, सब कुछ बढ़िया था, सेम टू सेम मानवा जैसा था, बट डिजाइन मानवा से थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। बाकी ऑफ कोर्स ये तुम लोगों का पर्सनल ओपिनियन है, तुम लोग यहाँ पर बता सकते हो तुम लोगों को कौन सा बेटर लगा, मानवा या फिर एनिमे। एनिमे के अंदर तो एंड किंग को बस सामने से हमारे सामने दिखाया गया, बट मानवा के अंदर इसको पीछे से भी दिखाया गया था और इसका ऑरा भी भाई पीछे से क्लियरली विजिबल था, जो देखने के बाद एवरीवन वाज लाइक कि ये जो चीज है हमारे सामने ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। और इसी के साथ साथ ये वाला मोमेंट भी भाई मिसिंग है जहाँ पर कैमरा मैन चॉयजोंग फेन गिल्ड के लीडर एकदम झुक जाता है। एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा था एंड किंग चाइन को एक 1 शॉट मारता है, मोमेंटम बहुत बढ़िया था, बट कहां पर हिट होकर गिर रही है ये हम लोग को दिखाया नहीं गया। बट मानवा के अंदर ये विजिबल था, वो दीवार के साथ टकरा गई थी, वो ब्लीडिंग कर रही थी अपने मुंह से, वो चिल्ला रही थी हिट होने के बाद, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखा रहे थे मानवा में। आगे चलकर डोंगो का जो हाथ काट दिया था वो तुम लोग देख सकते हो। एनिमे के अंदर इस सीन को थोड़ा ऐसे दिखाया गया, बट मानवा के अंदर इसे पैनल के अंदर हम लोग देखते हैं वहां पर पीछे डोंगो का दोनों हाथ गायब है और सामने से एंड किंग चलते हुए आ रहा है। आगे एंड किंग मेन बियोंगो को मार देता है, वहां पर बस योनो का रिएक्शन हम लोग को दिखाया गया, बट मानवा के अंदर चॉयजोंग, कैमरामैन, पेन गिल्ड के लीडर योनो सब लोग का रिएक्शन दिखाया गया। और वहां पर आगे हम लोग देख रहे थे योनो के साथ बात कर रहा था एंड किंग। मेन बियोंगो को थोड़ा बहुत फेस दिखाया गया था, बट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को दिखाया नहीं गया। बट मानवा के अंदर बोला गया द बेस्ट ऑब्टेन नॉट ओनली द लाइफ बट ऑल्सो द स्ट्रेंथ एंड नॉलेज ऑफ द पर्सन इट हैड कंज्यूम। जिसको वो कंज्यूम कर लेता है उसका बस लाइफ ही कंज्यूम नहीं करता है, उसका स्ट्रेंथ, उसका नॉलेज कंज्यूम कर लेता है। ये हम लोग को एनिमे के अंदर एक्सप्लेन किया नहीं गया। आगे हेयर से डिलीटेड सीन जहां पर हम लोग देखते हैं द सीज नियर चाइना। यार दे वर सेइंग कि देख के लग रहा है साउथ कोरिया वाले यार बहुत ही डेयरिंग मिशन लेके रखा। पर चाइना के मरीन्स बोल रहा है स्टिल आई हाईली डाउट कि एंड्स उड़ के यार चाइना तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये बंदा बोल रहा था यार जापानीज वाला तो यार कोरियंस की मदद कर रहा है ईगरली। ये सिनेरियो देख के लग रहा है गोतो रियोजी नेशनल हंटर बनने के लिए डिस्परेट हो चुका है। और चाइना से लेफ्ट में जो बंदा है वो बोलता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है, सारे के सारे नेशनल लेवल हंटर्स तो एस रैंक गेट को पहले क्लियर कर चुका है। इसको छोड़ के भी गोतो रियोजी का सोर्ड स्किल बहुत ही बढ़िया था, बस गोतो रियोजी ने एक एस रैंक गेट को क्लियर नहीं किया। आगे बंदा बोलता है वंडर, जो सुनने के बाद ही वाज लाइक सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, बट आगे बोलता है ओह नथिंग इट जस्ट सीम्स लाइक द परफेक्ट एक्सक्यूज। आगे बंदा कुछ भी नहीं बोलता है, अपना टोपी खोल के नीचे रख देता है और ऊपर से वो बंदा बोलता है गोतो रियोजी को भी और भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ये बंदा बोलता है कैप्टन आपको यही लगता है? हमको पता चलता है ये बंदा एक कैप्टन है। और ये आगे बोलता है अगर तुमको कभी लियू ज़िगैंग को एक्शन में देखने का मौका मिले तो तुमको पता चलेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये बेसिकली चाइनीज गिल्ड, चाइनीज हंटर्स के बारे में बातचीत कर रहा है, जो चाइना का सिनेरियो एनिमे से कट कर दिया गया उसके बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही है। ऑल इट टुक वाज अ सिंगल एनकाउंटर फॉर यू टू बिकम अ फैन ऑफ लियू ज़िगैंग। हाँ प्रेटी मच, मतलब ये जो कैप्टन है चाइना के लियू ज़िगैंग का एक सिंगल एनकाउंटर देखने के बाद उनका फैन बन चुका है, तो वो लोग इतना खतरनाक है भाई। अगर कैप्टन वाज सेइंग इन एनी केस आई फील लाइक दिस रेड विल स्पेल डूम फॉर वन ऑफ द 2 कंट्रीज। तो इन सब के बाद चल के हम लोग आगे गोतो रियोजी और उस बंदे का मोमेंटम देखता है। एनिमे के अंदर जिस बंदे के साथ गोतो रियोजी बात कर रहा था उसका नाम तो रिवील नहीं किया गया, बट मानवा के अंदर उसका नाम बोला गया मात्सुमोटो। आगे यहाँ पर भी कुछ चेंजेस है, तुम लोग चाहो तो ये पॉज करके रीड कर सकते हो। चेंजेस के बैकग्राउंड में जो इमेजेस है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, जो एनिमे से मिसिंग है। आगे एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा था एंड किंग गोतो रियोजी को पूछता है क्या तो किंग है, और हाँ बोलने के साथ साथ गोतो रियोजी को मार दिया जाता है। बस सोट टूटने तक हम लोग को दिखाया गया, गोतो रियोजी मर गया, उसका डेड बॉडी वगैरह कुछ दिखाया नहीं गया, कैसे मरा ये भी नहीं दिखाया। बट मानो के अंदर हम लोग देखता है उसका सर काट देता है, उसका सर जमीन पे पड़ा हुआ रहता है। या ब्रूटल मोमेंट को एनिमेट करना चाहिए था बट किया नहीं उन लोगों ने। आगे इन सबके बाद एनिमे के अंदर जैसे सब कुछ था हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गए थे जहाँ से बचना मुश्किल था। जिनो के सोल्जर्स आ जाता है, वहां पर जिनो को हम लोग देख रहे थे ऊपर बिल्डिंग पे खड़ा है, वहां पर वो एक्सचेंज बोलता है। एनिमे खत्म है, मानवा के अंदर भी सेम था बट वो नीचे था बिल्डिंग के और वही से वो खड़े होकर एक्सचेंज बोलते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है लास्ट में। और इसके साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैंने तो छोटी मोटी स्टार्टिंग में बोला था बट वीडियो कितनी लंबी हो गई देख रहे हो। इवन पिक्चर्स वालों ने बहुत ही बढ़िया काम तो किया इस एपिसोड के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं, एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। बट स्टिल जो डिलीटेड सीन्स है मेरा काम तुम लोगों को दिखाना था, तुम लोगों को दिखा दिया। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। आज की वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।